तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इंडाइसिस एंड क्यूब रूट। अब ये चैप्टर शुरू होते ही डरावना लगता है, नाम देख के ऐसा लगता है भाई इंडाइसिस क्या होता है, कभी देखा नहीं है। रूट से तो हमको वैसे ही डर लगता है जैसे फ्रैक्शन से डर लगता है। तो ये चैप्टर के नाम से बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि डरोगे तो मरोगे। ये चैप्टर आपको स्टार्टिंग से ही एकदम अच्छा लगाना पड़ेगा, जबरदस्ती ट्राई करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। प्रॉब्लम ये है कि पहले से लोग अज्यूम करते हैं कि चैप्टर डिफिकल्ट है। हो सकता है आपने खुद से ट्राई किया हो सकता है किसी ने सिखाया हो, लेकिन डिटेल में नहीं सिखाया हो, तो आपको ये चैप्टर डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन है बहुत ही सिंपल और आगे जाके 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में बहुत काम आने वाला है। तो इसको आप ओमिट तो नहीं कर सकते, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ नंबर्स विथ रैशनल इंडाइसेस। रैशनल इंडाइसेस मतलब ये वाले प्रैक्टिस सेट में हम ऐसे इंडाइसेस देखने वाले हैं, 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे कर करके 1/n, कोई भी फॉर्म का हो सकता है, कैसा भी दिख सकता है इसमें से। n क्यों लिखा? n की जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है। मैं जिंदगी भर लिखता तो नहीं रहूं ना 5 6 7 8 9 10 इंफिनिटी तक, इसलिए n तक बता दिया कि n के जगह पे कोई भी नंबर आप डाल सकते हो। तो हम लोग एक पहले का रिवीजन कर लेते हैं। लेट्स से मैंने आपको बोला स्क्वायर ऑफ 5, तो कैसे लिखेंगे उसको? 5 स्क्वायर ऐसे लिखते थे ना, 5 और ऊपर 2। ये जो नीचे होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? उसको हम लोग बोलते थे बेस, और ये जो ऊपर होता था उसको बोलते थे इंडेक्स। याद है ना? और बहुत सारे इंडेक्स होंगे तो उसका प्लूरल फॉर्म होता है इंडाइसेस, इंडेक्सेस नहीं होता, ठीक है, या फिर EX भी नहीं होता, इंडाइसेस होता है उसका प्लूरल फॉर्म। इसलिए इंडाइसेस वर्ड का मीनिंग क्या है? इंडेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो इंडेक्स बहुत सारे आएंगे तो इंडाइसेस। ओके, तो ये आ जाता है 5 स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ 5 को ऐसे रीड करते हैं। और कैसे रीड करते थे इसको? 5 to the power 2, ठीक है। 5 बेस है, ऊपर इंडेक्स में 2 है ना, उसको पावर भी बोलते थे, तो 5 to the power 2। ओके, रीड कैसे करते थे, आ गया समझ में? ओके, तो स्क्वायर ऑफ 5 को आप 5 स्क्वायर लिखते थे। वैसे ही अगर मैं लिखूं स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो कैसे लिखेंगे? तो देखो यहां पे ऑफ 5 है तो नीचे तो 5 आना ही है। जब मैं रूट लिखूं ना, जैसे मुझे वर्ड रूट दिखे तो मुझे 1 लिख देना है पावर में, ठीक है। जो इंडेक्स है, इंडेक्स पावर जो भी बोलो उसको आप, उसमें मुझे 1 लिख देना है। अभी वो 1 में नीचे क्या आएगा? यहाँ पे लिखा है स्क्वायर ना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2, स्पेशल वर्ड है ना स्क्वायर 2 के लिए, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, इसलिए इधर नीचे आ जाएगा 2। आया समझ में? लेट्स से मैं लिखूं क्यूब रूट ऑफ 8, तो ये कैसे आएगा? यहां पे 8 लिखा है ना, ऑफ 8, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 8। फिर मुझे वर्ड दिखा रूट, जैसे ही रूट दिखा मैंने यहां पे लिख दिया 1/। कौन सा रूट? क्यूब रूट। क्यूब मतलब 3 के लिए स्पेशल वर्ड है क्यूब, ठीक है। तो क्यूब का मतलब 3 होता है ना, तो कौन सा रूट है? क्यूब रूट। तो देखो यहां पे 1 के नीचे आ जाएगा 3। अगर मुझे लिखना है 6th रूट ऑफ 2, तो सबसे पहले तो ऑफ 2 बोल रहा है ना, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे 2। आपको रूट दिख रहा है यहाँ पे, तो आप लिख देंगे 1/। देखो इसलिए मैं रेड कलर में डाल रहा हूँ, ये जो रेड कलर रूट है ना, वो ये वर्ड यहाँ पे ऐसे आ रहा है नंबर में, ठीक है। ये ऑफ 2 यहाँ पे नीचे आता है सबसे हमेशा, और ये 6th रूट है ना, तो 1/। यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? 6। बच्चों इसको ऐसे मत लिख देना 2 1/6, ऐसे नहीं है ये जो 1/6 है ना, ये पावर में है ऊपर। आया समझ में? तो ये गलत है, इसको ऐसे मत लिखना, ऐसे ही लिखना, नीचे बेस होना चाहिए और ये ऊपर पावर होना चाहिए, ठीक है। लेट्स से मैं बड़ा नंबर लेता हूं, 13th रूट ऑफ 1387,
देख के डरना नहीं है, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कितना बड़ा नंबर है। ऑफ 1387 है तो 1387 नीचे आ जाएगा। रूट, जैसे ही रूट दिखा 1 अपॉन, फिर कौन सा रूट है, 13th रूट, तो यहाँ पे 1 अपॉन में नीचे फ्रैक्शन में आ जाएगा 13। हो गया, हमने लिख दिया इसको ऐसे। आ गया समझ में क्या किया मैंने? अब ये जो हमने समझा है वो यूज करके प्रैक्टिस सेट 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये प्रैक्टिस सेट टोटल 3 मिनट का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो आपको लिखना है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म मतलब जो 1 अपॉन वाला फॉर्म होता है ना, उसको बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म, ठीक है। तो इंडेक्स में 1 अपॉन n आना चाहिए वैसा। यहाँ पे लिखा है 5th रूट ऑफ 13, ऑफ 13 ना, तो 13 नीचे आ जाएगा। और बोल रहा है रूट, रूट मतलब 1 अपॉन कौन सा रूट, 5th रूट, तो नीचे आ जाएगा 5। वैसे यहाँ पे लिखा है 6th रूट ऑफ 9, ऑफ 9 बोल रहा है ना, तो 9 नीचे आएगा। वो बोल रहा है रूट, तो 1 अपॉन आ जाएगा ऊपर, और उसके नीचे क्या आएगा, यहाँ पे 6th रूट बोल रहा है ना, तो 6 आ जाएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 256, स्क्वायर रूट ऑफ 256, ऑफ 256 है मतलब यहाँ पे 256 नीचे आ जाएगा। रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है 1 अपॉन, और आगे लिखा है स्क्वायर रूट, मतलब क्या ऐसे यहाँ पे स्क्वायर बना दो क्या, नहीं, स्क्वायर का मतलब होता है 2, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 2। ओके, नेक्स्ट है क्यूब रूट ऑफ 17, ऑफ 17 बोल रहा है ना, तो नीचे 17 आ जाएगा। फिर रूट बोल रहा है, रूट मतलब 1 अपॉन, फिर यहां पे लिखा है क्यूब, तो आ जाएगा 3। क्यूब का मतलब 3 होता है ना, स्पेशल वर्ड है। स्क्वायर का मतलब होता है 2 एंड क्यूब का मतलब होता है 3। 5th और 6 साथ में लिखता हूं, ऑफ 100 ऑफ 30, मतलब यहाँ पे नीचे 100 आएगा, यहाँ पे नीचे 30 आएगा। दोनों जगह रूट रूट दिया है, तो 1 अपॉन 1 अपॉन। यहाँ पे बोला है 8th रूट, तो इधर लिखूंगा 8। यहाँ पे लिखा है 7th रूट, तो यहाँ पे लिख दूंगा 7। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल है ना, कुछ भी नहीं था इसमें, सिर्फ सबसे डिफिकल्ट पार्ट था कि यहाँ पे लिखा था इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, लेकिन हमको पता ही नहीं कि इंडेक्स फॉर्म क्या होता है। इंडेक्स फॉर्म मतलब ये 1 अपॉन फॉर्म में जब रूट लिखते हैं ना, उसको इंडेक्स फॉर्म बोलते हैं। ओके, आया ये समझ में? मैंने जो छतरी वाला फॉर्म बताया था ना, वो आपके समझने के लिए बताया था, आगे जाके काम आएगा, अभी हम यूज नहीं कर रहे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स फॉर्म। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोगों को उल्टा करना है। आपको मैंने वर्ड्स में दिया था और आपको ये वाले फॉर्म में सिखाया, अब हम लोगों को ये वाले फॉर्म में दिया है, हमको इसे वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, 243 पावर में क्या है 1 अपॉन 5। अब जैसे ही 1 अपॉन दिखा, आपको समझ आ जाना चाहिए कि रूट आने वाला है। कौन सा रूट आएगा, देखो 1 अपॉन के नीचे क्या है 5, तो रूट आने वाला है 5th रूट। तो कैसे लिखेंगे 5th, फिर ये 1 अपॉन है ना, इसलिए लिखेंगे रूट ऑफ, नीचे नंबर कौन सा है 243, तो आ जाएगा 243। वैसे एक और एग्जांपल दूं आपको, यहां देख लो 64 और पावर में है 1 अपॉन 6। जैसे ही 1 अपॉन देखा, आपको समझ गया कि ये रूट आने वाला है। कौन सा रूट, नीचे देखो 6 लिखा हुआ है, तो आ जाएगा 6। ये जो 1 अपॉन है उसका मतलब होता है रूट ऑफ, क्या है नंबर 64, तो आ जाएगा 64। आया समझ में? अभी एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने आपको ऐसा दे दिया तो a और पावर में है 1 अपॉन n, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम वे में लिखेंगे। 1 अपॉन मतलब रूट आने वाला है, कौन सा रूट, यहाँ पे नीचे n है ना, तो nth रूट आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे nth। ये 1 अपॉन का मतलब होता है रूट ऑफ, कौन सा नंबर है नीचे, देखो यहाँ पे a है, तो यहाँ पे a आ जाएगा। बस हो गया।
nth रूट ऑफ a, यहाँ पे ऊपर देखो 6th रूट ऑफ 64, 5th रूट ऑफ 243, ऐसे लिखते हैं इसको। आया समझ में? ये 1 अपॉन है ना, इसलिए मुझे पता है रूट है। कैसे रीड करेंगे? 5th रूट ऑफ 243, 6th रूट ऑफ 64, nth रूट ऑफ a। स्पेशल एग्जांपल्स क्या थे? 2 को हम लोग सेकंड नहीं बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, और 3 को हम लोग थर्ड नहीं बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। मतलब समझाता हूं। लेट्स से मैंने आपको ऐसे लिख के दे दिया 9 टू द पावर 1/3, तो ऐसे मत लिखना, ये ऐसे है ना, थर्ड रूट ऑफ 9, बट थर्ड रूट नहीं लिखते, ठीक है? थर्ड के लिए स्पेशल वर्ड है क्यूब, तो आप लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 9, ठीक है? अगर थर्ड लिखते हैं ना तो एक्चुअली तो गलत नहीं है, लेकिन सबको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है आपकी टीचर को ना पता हो तो गलत दे देंगी, ठीक है? तो थर्ड लिखा होगा तो थर्ड की जगह पे क्यूब लिखने का, और 2 होता तो 2 की जगह पे सेकंड मत लिखना, स्क्वायर लिखना। आया समझ में? ऐसे दिया होगा और ऐसे लिखना है आपको। तो जब ऐसे लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं nth रूट ऑफ a फॉर्म। ये वाले फॉर्म को क्या बोलते हैं? इंडेक्स फॉर्म। ये वाले फॉर्म को बोलते हैं nth रूट ऑफ a फॉर्म। देखो nth रूट ऑफ a, n और a के जगह पे अलग अलग नंबर आएंगे, बाकी ये रूट ऑफ तो सेम रहने वाला है। ओके, ये है इंडेक्स फॉर्म, ये वाले फॉर्म को बोलते हैं nth रूट ऑफ a फॉर्म। इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ऐसे फॉर्म में दिया है और आपको लिखना है nth रूट ऑफ a फॉर्म में। मतलब कैसे? देखो ऐसे वाले फॉर्म में दिया है ना, सारे क्वेश्चंस देखो ऐसे ही है ना, a के जगह पे कोई नंबर है, फिर 1 अपॉन और n के जगह पे कोई दूसरा नंबर है। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही है। ये क्वेश्चन को हम लोगों को ये फॉर्म में लिखना है, nth रूट ऑफ a। काफी सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 81 और ऊपर दिया है 1/4। इसको nth रूट में कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है ना, 1 अपॉन मतलब रूट, तो क्या आ जाएगा? 4th रूट ऑफ 81। तो इसको लिख देंगे 4th रूट ऑफ 81। सिंपल है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखो लिखा है 49 और पावर में है 1 अपॉन। 1 अपॉन मतलब रूट। यहां पे कॉमन मिस्टेक क्या होगा कि लोग लिखेंगे सेकेंड रूट ऑफ 49। सेकेंड रूट ऑफ 49 गलत नहीं है, लेकिन जब भी 2 होगा तो हम लोग वर्ड सेकेंड नहीं यूज करते, हम वर्ड यूज करते हैं स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे? स्क्वायर, फिर ये 1 अपॉन का मतलब क्या होता है? रूट ऑफ, नीचे क्या है नंबर? 49, तो आ जाएगा 49। वैसे ही थर्ड वाला करके देखते हैं। थर्ड वाले में दिया है 1/5 है ना पावर में, तो 5th रूट ऑफ 15। 5th रूट कहां से आया? 1 अपॉन मतलब रूट होता है, तो क्या आएगा इसका आंसर? 5th रूट ऑफ 15। नेक्स्ट देखो फोर्थ वाला 512 और पावर में है 1/9। जैसे ही 1 अपॉन देखा, आपको पता है रूट है, कौन सा रूट आएगा? नीचे 9 है ना यहाँ पे, तो आएगा 9th रूट ऑफ, नीचे नंबर कौन सा है? 512। नेक्स्ट देखो 100 और ऊपर पावर में 1/19, तो क्या आ जाएगा? जैसे ही मुझे 1 अपॉन दिखा, मुझे पता है रूट आने वाला है। कौन सा रूट आएगा? 19th रूट, तो मैं लिख दूंगा 19th रूट ऑफ किसका? यहाँ पे क्या नंबर है? 100, तो आ जाएगा 100। उसके बाद 6th क्वेश्चन है 6 और पावर में 1/7। इसमें क्या कंफ्यूजन होता है? क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे भी 6 है, फिर 1 अपॉन यहाँ पे 7 आ रहा है, तो यहाँ पे लोग मिस्टेक कर देते हैं। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या नंबर दिया है। देखो यहाँ पे 1 अपॉन मतलब रूट आने वाला है, कौन सा रूट? यहाँ पे जो नंबर है वो 7th रूट, तो इसको कैसे लिखेंगे? 7th रूट ऑफ कौन सा नंबर है? 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। सिंपल है ना? तो ये सारे क्वेश्चन हमने क्या किया? देखो nth रूट ऑफ a, देखो nth रूट ऑफ a, nth
रूट ऑफ ए। ये सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर क्यों आया? बिकॉज 2 के लिए स्पेशल नाम है स्क्वायर, सेकंड नहीं लिखते उसको। ओके, एक बार पूरा सोल्यूशन अच्छे से देख लो। इसको बोलते हैं nth रूट ऑफ ए फॉर्म। सिंपल है ना? देखो सब जगह मैंने n के जगह पे नंबर आ गया, रूट ऑफ सेम, और a के जगह पे नंबर आ गया। यहाँ पे देखो a के जगह पे 81 था तो a के जगह पे 81 आया, n के जगह पे 4 था तो n के जगह पे मैंने लिखा 4। ओके, आ गया समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर दें। आज हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 का